यूपी ट्रिपल एससी वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट पैट का है। वैसे आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, पहला क्वेश्चन है। ध्यान दें, कोई भी एग्ज़ाम है आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जीके का। आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था बताइए, और आराम बाग कहाँ है। जीके ऐसा है, ये जितना पढ़ते रहेंगे जहाँ से भी जो भी मिले बस पढ़ो बैठ करके, ये नहीं कि भागे जा रहे हैं ये क्लास देख ली वो क्लास देख ली। अच्छे से पढ़ो। आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, ये बनवाया था बाबर ने बनवाया था। और पूछ लेगा अगर कहाँ बनवाया था तो भाई आगरा में बनवाया था, और 1528 में बनवाया था। 1528 और आगरा। शुरू में बाबर की जो मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया था तो आराम बाग में दफनाया गया था, आगरा में। लेकिन बाद में अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी, बाबर की ऑटोबायोग्राफी में जब आज पर हमें देखने मिलता है तो उसमें बताया था कि मुझे अफगानिस्तान में दफनाया जाए, तो उन्हें अफगानिस्तान में दफनाया गया। तो मकबरा, बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत करी थी भी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन में है आपके, बाल गंगाधर तिलक, ये सही है। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। होम रूल आंदोलन जो प्रभावित था, ये आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। ये 1916 से 1918 के बीच 2 वर्ष तक चला था। और 1921 में ऑल इंडिया होम रूल आंदोलन ने अपना नाम स्वराज सभा कर लिया था, ये भी ध्यान रख लेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तो 12वीं शताब्दी के इतिहास का, तो 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक कल्हड़ थे। कौन थे, कल्हड़। तो सी ऑप्शन राइट है आपका, कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, न जलहड़ न बिलहड़ न कालिदास। तो कल्हड़ ऑप्शन सी राइट है आपका। ये जो पुस्तक है, किताब संपूर्ण पूरे कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। संस्कृत में लिखी गई है ये, और उस समय के कश्मीरी राजवंशों का वर्णन मिलता है इसमें। सी ऑप्शन राइट हो गया आपका। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाले अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत 1296 से 1316 के बीच खिलजी वंश में शासक रहे। सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण करी थी। और अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी भाई। इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन ने एक अल मोमिनीन के नाम से उपाधि धारण की थी, जो सबसे आला हो। क्वेश्चन आया था अभी एक एग्जाम में। 5वां क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करें। राजा राममोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एमजी रानाडे। तो राजा राममोहन राय की आप अगर करें, ध्यान है आपको, पढ़ा है सही से, तो ब्रह्म समाज आता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। राजा राममोहन राय ने की थी 1828। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, याद कर लेंगे, राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज 1828। विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन, इनके रामकृष्ण जो थे, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी थे। वो इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। तो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी का है। तो पहले का राजा राममोहन राय का तीसरा है, पहले का थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन जा रहा है। सी नहीं, डी में भी है। अच्छा, डी में देखते हैं। और विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन तो पहला, तो सी तो कैंसिल हो गया, चौथा ना बी में, तो बी में पहला लगेगा। विवेकानंद हो गया, रामकृष्ण मिशन। दयानंद सरस्वती आ गए फिर आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी 1875 में। 1875, ये भी आता भी डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने पैट में देखा लास्ट टाइम कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 याद रखें, 1875 बम्बई में। और एमजी रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी केशव चंद्र के सहयोग से। और आत्माराम पांडुरंग देवेंद्रनाथ ठाकुर ने स्थापना करी 1867 में, 1867। और रामकृष्ण मिशन की हुई थी 1897 में।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नोट्स मैंने आपकी हेल्प के लिए लगाया है, स्क्रीनशॉट। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा अपने आप से भी पढ़ते रहें। आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में ज्ञात होता है। तो जैन धर्म का जो शुरुआती इतिहास है वो कल्पसूत्र से पता लगता है, उसका जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य मिलते हैं। ये भी है भगवती सूत्र में, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएगा कि भगवती सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है। तो महावीर के जीवन कृत्य, जो जीवन में उन्होंने उनके कर्म करे उन्होंने। अर्थशास्त्र नेक्स्ट पॉइंट है, लेखक चाणक्य। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी नाम है इनका। जो ये वही चाणक्य हैं, चाणक्य कहेंगे आप, कौटिल्य कहेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाते हैं, गद्दी पर बैठाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि घनानंद ने इनकी इंसल्ट कर दी थी और इन्होंने तभी शपथ ले ली थी कि घनानंद की गद्दी से उतार कर ही सांस लूँगा। और उन्होंने जो घनानंद थे उनके नंद वंश को समाप्त करके और मौर्य वंश की नींव डलवाई थी और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में प्रधानमंत्री बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे चाणक्य। इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा और अर्थशास्त्र का संबंध भी आता है। अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो ये राजनीति से संबंध है इसका। पॉइंट देखो आप, ये 15 अधिकरणों, चलो इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन ये राजनीति विषय है इसका। अर्थशास्त्र का आपसे पूछ लेगा, अर्थशास्त्र नहीं है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही अभी। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगड़ी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इससे प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। यही क्वेश्चन आया है प्रैक्टिस सेट में, अभी बताया कि 12वीं सदी का जिक्र हुआ उसमें, और किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। और वो पुस्तक कौन सी है? राज तरंगड़ी है, राजाओं की नदी। अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छा कर लेंगे हम। साथ दो, साथ में आओ, क्लास करो, वीडियो को शेयर करो अपने साथियों पर। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, जो अरबों ने सिंध पर विजय करी थी, सिंध का राजा था दाहिर, वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। तो चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वर्णन है भाई। और अली अहमद हैं लेखक इसके चचनामा के। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, देखो ये पाणिनि की लिखी हुई है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। चलो ये कोई नहीं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें भी भारत में होने वाले आक्रमण का उल्लेख कोई खास नहीं है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि, इनके महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता लगता है। देखो एक ये है ईरान का राजवैद टेसियस, भारत के संबंध में इसका विवरण कुछ खास नहीं है। हेरोडोटस इसे देख लो, इतिहास का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये सारे इस तरह से देते रहेंगे आपको नोट्स वगैरह। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को। ओके।